छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं आज है छठ का पर्व और जैसा कि आप सब जानते हैं सायंकाल में सूर्य देव को ढलते सूर्य को अर्घ देकर और प्रणाम करके पूजन अर्चन करके अगले दिन सुबह का इंतजार करना होता है। उसी क्रम में हमारे विज्ञान विहार परिसर में ये वैज्ञानिक महोदय हैं हमारे अमित साहब और इनके परिवारीजन और छठ पर्व विधि विधान से हम सभी यहाँ मना रहे हैं। और यह चौकी बनी हुई थी जिस पर छठी मैया का आशीर्वाद सबने पूजन अर्चन किया। और कहते हैं कि हमारे बिहार में एक विशेष चीज प्रसिद्ध है, जैसा कि आप सब जानते हैं, वो है दौरा लेकर पुरुष भाई जरूर जाते हैं और महिलाएं फिर पूजन करती हैं। तो जितना भी श्रम का कार्य रहता है वो पुरुष भाई करते हैं और महिलाएं जो है पूजन अर्चन का कार्य और माँ छठी मैया से संतान के दीर्घायु की कामना करती हैं। तो इसी क्रम में गजेंद्र साहब आप क्या कहना चाहेंगे छठ पर्व के लिए? हमारा महापर्व है छठ पर्व, जो है महापर्व है और पूरे बिहार और पूरे उत्तर प्रदेश में भी ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जी 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 जी। और ये हम लोग का एक संस्कार है और संस्कृति है जिसको हम हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। जी जी धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया संस्कृति त्योहार, और सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सबों को आपके ब्लॉग के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जी। छठ महापर्व का जो हमारी संस्कृति है उसे हमने प्रयास किया है निरंतर आगे बढ़ाते रहने का। इसी क्रम में हमने देहरादून में भी विज्ञान विहार जो हमारा आवासीय परिसर है उसमें भी इस पूरे छठ पर्व को जो विधि विधान है पारंपरिक विधि विधान उसी हिसाब से हमने मनाने का प्रयास किया है। जी जी जी। और संयोग से मतलब प्रभु की कृपा से हमारे यहाँ एक छोटा सा कुंड भी है। जी जी। और जिसको बहुत साफ सुथरा और सुंदर सा कुंड है जिसको कि हमने आज इस छठ पर्व के लिए यूज किया। जी जी। और जी, ये मंदिर परिसर हमारा बहुत सुंदर मंदिर परिसर है जिसमें जो भी आयोजन हम करते हैं बहुत ही आनंद आता है इसमें। जी। तो इस छठ महापर्व में हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रसार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये छठ पर्व को मनाएं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। जी जी जी। तो धन्यवाद सर। एक और छोटा सा प्रश्न है हमारा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप रक्षा मंत्रालय DRDO में वैज्ञानिक हैं, तो इस दृष्टिकोण से और बिहार राज्य से यहाँ आकर भी अपने कल्चर को निभाना, तो आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं इस पर्व को? देखिए मेरे विचार से आप जहाँ भी चले जाएं कहीं भी चले जाएं अपनी संस्कृति को हमें नहीं भूलना चाहिए। जी जी और जी। इसे हमेशा साथ में कैरी करना चाहिए। जी। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है जो हमारी पारंपरिक जो संस्कृति है और पारंपरिक जो विधि विधान है उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो हमें खुद भी और नेक्स्ट जनरेशन को भी ये आगे हैंड ओवर करना चाहिए जो संस्कृति है। ऐसा ना कि यदि हम ही उसे नहीं निभाएंगे तो अगला जो जनरेशन है वो भी नहीं निभाएगा। तो मेरे विचार से इसको कैरी करना चाहिए और इनमें जो शिक्षा है वो आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं जो अपने कल्चर को सीखना चाहते हैं और इन बच्चों से आइए हम सभी जानते हैं। तो ये बिटिया है, नाम क्या है आपका? आर्या नाम है। तो ये बिटिया बहुत सुंदर गाती भी है। तो इस छठ पर्व पे क्या कहना चाहोगी गुड़िया? आप सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं। धन्यवाद। बिटिया ने भी शुभकामनाएं दी। और हमारे प्यारे नेताजी हैं। जी हाँ, ये जैसे तेजस्वी यादव जी है दिव्य से हैं। जी 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 जी। यहीं रह के पढ़ाई करते हैं। जी 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 जी। बहुत अच्छा यह बालक है और इसकी मुस्कान पे तो हम जो है वार जाते हैं, है ना? तो ये बालक आज मुस्कुराएगा और क्या कहेगा छठ के बारे में? छठ बहुत अच्छा त्योहार है और हमें कभी भी अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। बहुत सुंदर बात बोली है। छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सबको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ जी हाँ। और एक और गुड़िया है और ये प्यारी से स्माइल बहुत सुंदर कर रही है और इसको ऐसा देख के ही लग रहा है कि छठ पे बहुत प्रसन्न है। तो गुड़िया आप क्या कहोगे इस छठ पे? आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जितना संभव हो पाता है हमारे बच्चे भी इसमें बहुत सहयोग करते हैं क्योंकि इसमें बहुत काम होता है, आपको पता ही होगा। जी 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 जी। तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। जी जी। और जो भी कार्यक्रम होता है विधि विधान को पूरा करने में, क्योंकि जो महिला इसको कर रही होती जो व्रती होती हैं जी जी जी, उनके लिए आसान नहीं होता है इसको अकेले पूरा कर पाना। तो परिवार का सहयोग और बच्चों का सहयोग यदि मिल जाए तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए। अच्छा सर, एक और जो दर्शकों को विशेष जानकारी मिलेगी कि इसका पर्व कब से प्रारंभ हो जाता है, क्या क्या इसमें विधान लोग अमूमन करते हैं? ये दरअसल 4 दिन पहले से आपके इसको दूसरी तरह से आप ये समझ सकते हैं कि शरीर का शुद्धिकरण करने का एक तरीका भी है ये जी। क्योंकि 4 दिन पहले से ही आपको क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है, ये सब सिखाया जाए। मतलब एक विधान है, उसी हिसाब से आपको खाना होता है, वही चीज़ आपको बनाना है। जैसे पहले दिन
चावल और चने की दाल, लौकी की सब्जी यही बनाया जाता है और यही खाया जाता है और एक ही बार खाया जाता है। उस तरह से दूसरे दिन पूरे निर्जला रहते हुए, पूरा व्रत करते हुए शाम में एक बार खाते हैं और वह है खीर और रोटी खाते हैं। जी 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 और वो खीर का प्रसाद जो है जब व्रती ग्रहण कर लेती हैं उसके बाद बाकी सबों को भी खीर खिलाने का विधान है। जी 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 तो जी मैं अपने विज्ञान विहार में मैंने लोगों को इनवाइट किया शाम के समय में, जी और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली। जी 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 तो जी ऑफिस के काम से बिल्कुल मैं कम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। जी 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 परंतु संयोग से इस बार प्रभु कृपा से शनिवार रविवार में ही ये जी। पर्व पड़ा, जी। तो हमारे लिए थोड़ा आसान भी हो गया। जी जी और आज के दिन जो है, जो तीसरा दिन होता है, उसमें पूरा ही निर्जला व्रत रहती हैं जो व्रती। अच्छा अच्छा जी जी बिल्कुल कुछ खाना पीना नहीं होता है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसी स्थिति में भी वो ठेकुआ इत्यादि बनाती हैं और तरह तरह की चीज़ें बनानी होती है और जी। पूजा के जो भी विधि विधान है वो पूरा करना होता है। जी 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 तो बिल्कुल निर्जला व्रत आज तो पूरा ही है और कल सुबह तक रहेंगी। जी जी तो जी कल शाम में जो खीर रोटी खाई है उसके बाद पूरा निर्जला व्रत रहती है। 36 तो घंटे का कह सकते हैं कि 36 घंटे का निर्जला व्रत है। ओहो, और बहुत उसके बाद संसार का कल सुबह कठिन व्रत। में जो है एक प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिलता है। जी 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 तो परंतु मैं ये सोचता हूँ कि इसी बहाने ये शुद्धिकरण का बहुत ही अच्छा तरीका है। जी। जो भी हमारे व्रत इत्यादि बनाए गए हैं और शरीर के शुद्धिकरण, मन के शुद्धिकरण जी दोनों में ही काफी लाभकारी है। इसलिए इनको हमें निश्चित रूप से पालन करते रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जितना संभव हो विधि विधान के हिसाब से ही हम करें, जी। इसमें कम्प्रोमाइज ना करें जी जी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें सम्मिलित होने का और सेवा करने का मौका हमें चूकना नहीं चाहिए कभी कि ये सेवा का मौका चूक न जाए। तो इसलिए अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करना। अच्छा, एक और छोटा सा संदेश आप बताइए। अमूमन घाटों पर लोग पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं, परंतु जाते समय क्या होता है? बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं भी यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि जी। अक्सर मैंने भी देखा है कि घाट पर जाने के बाद लोग भूल जाते हैं और गंदगी छोड़ के चले जाते हैं, जो कि बहुत ही एक खराब सोच है। तो मेरे विचार से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ लोगों को कि जब भी, क्योंकि देखिए आप कहीं भी ये व्रत कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, तो बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब ये कहा जाए कि ये बिहार के लोग आते हैं छठ का पूजा करके और गंदगी फैला के चले जाते हैं। जी, इस जी। तरह का संदेश न दें। जी जी आप प्रयास करें कि छठ की पूजा करने के बाद जब आप जा रहे हैं कहीं से छोड़ के, तो पहले जैसी स्थिति थी उससे भी अच्छी स्थिति में छोड़ के जाएं। जी जी तभी ये अच्छा संदेश जाएगा। जी, जी। कम से कम इतना तो जरूर करें कि पहले जैसी स्थिति थी उतना तो जरूर ही बरकरार रखें कि उससे गंदा तो बिल्कुल ना हो। जी जी तो और संभव हो तो पहले जैसा था उससे और साफ सुथरा, क्योंकि छठ के पहले तो हम करते ही नहीं शुरू जी, से, जी, इसमें कोई जी, डाउट जी। नहीं है। परंतु जाने के बाद फिर से यदि गंदा ही छोड़ के जाएं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए निश्चित रूप से हमें प्रयास करना चाहिए कि प्रयास ही नहीं, मतलब इससे चूकना नहीं चाहिए। ये मान के चलिए कि छठ का ये एक पार्ट है ये, जी जी कि जी जहाँ भी आपने पूजा पाठ इत्यादि जो भी रस्म इत्यादि के हिसाब से विधि विधान से आपने पूजा पाठ किया है, उसके बाद कभी भी गंदगी नहीं छूटी होनी चाहिए। बिल्कुल सफाई करके और जैसा था उससे थोड़ी अच्छी स्थिति में छोड़ के ही जाए वहाँ। जी जी जी। तो एक और आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी सवाल है इस गुड़िया से। तो गुड़िया ये बताइए कि हमें किस प्रकार से अपनी परंपराओं को निभाना चाहिए, अपने संस्कृति को निभाना चाहिए, या इसको बढ़ाने के लिए कि हमको एज अ बालक या बालिका क्या करना चाहिए, ये बताओ। हमें अपनी संस्कृति को निभाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि आजकल बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ाई का बोझ भी होता है, मगर तब भी हमें अपनी संस्कृति के साथ चलना चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारे मन को भी शांति देता है और ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है। जी 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 और हमें अपनी संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। जी 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 जी। तो धन्यवाद आप सभी इस छठ की वीडियो और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की धार्मिक चीज़ों को जानने के लिए। तो आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री जगन्नाथ। बोलिए छठी मैया की, छठी मैया की।